हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश में कई जिलों में पटाखों के छोटे दुकानदार मुश्किलों भरे हालात से गुजरने को इस वक्त मजबूर हैं। 2 घंटे की छूट पर भी कई जिलों में रोक लगा दी गई, जिसके बाद स्टॉक रखने वाले दुकानदार बेरोजगारी की कगार पर पहुंच चुके हैं। ये साल शुरू होते ही परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया था। होली पर कोरोना की आमद हो या फिर दिवाली पर कोरोना की मुश्किलें, आम नागरिक को त्योहारी सीजन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तो साफ है कि जब लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो दुकानदारों को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। प्रदेश में NGT के निर्देशों के बाद पटाखों पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद पटाखा व्यापारियों और दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिन व्यापारियों ने कुछ महीने पहले स्टॉक रख लिया था, उन्हें अपने नुकसान की भरपाई करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से 2 घंटों के लिए पटाखे जलाने की छूट मिली है, लेकिन कई जिलों में इस पर भी रोक लगी है। अंबाला में प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं के ड्रॉ निकाले और उन्हें जगह अलॉट कर दी, जहां पर वो पटाखे बेच सकें। लेकिन अचानक मिले आदेशों के बाद बीती रात जिला प्रशासन ने फिर से पूरी तरह पटाखे बेचने और जलाने पर रोक लगा दी, जिसको लेकर शहर के पटाखा व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है। और हम लोग हर साल दिवाली में पटाखे बेचते हैं, तो इस साल 9 तारीख को लक्की ड्रा के थ्रू लाइसेंस निकाले गए और कुछ लोगों के पास परमानेंट लाइसेंस भी थे, तो उस वजह से सबने अपना माल ले लिया, पटाखे ले लिए। 11 तारीख को 11 बजे लाइसेंस देने के लिए बुलाया था, तो जब वहाँ सब पहुँचे तो लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया, ये हवाला देके कि भाई NGT ने ऑल ओवर इंडिया बैन कर दिया है। जबकि NGT ने उन जगह बैन किया जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। हमारे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो बिल्कुल ठीक है, 179 है। और अब सब लोगों ने माल ले रखा है, सब गरीब लोग हैं, किसी ने कैसे कर्जे करके माल ले रखा है, किसी ने किसी से उधार ले रखा है, सबके पास माल भरा पड़ा है। अब आज का दिन भी सब बर्बाद हो गया, 2 दिन भी रह गए, उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प की जाए हमारी। क्या करेंगे, कहाँ जाएगा वो माल? जिन्होंने पैसा देना पटाखे वालों का, वो पटाखे वाले पैसा मांगेंगे, जिन्होंने कर्जा लेके पैसा लगा रखा है वो कर्जे वाले पैसा मांगेंगे। अपनी इसी समस्या को लेकर अंबाला के पटाखा विक्रेता ने गृह मंत्री से भी मिलने का समय मांगा था, लेकिन ये मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाई थी। व्यापारियों का कहना है कि वो बहुत छोटे दुकानदार हैं और उन्होंने होलसेल व्यापारियों से पटाखे खरीदे हैं, जिसे वो दिवाली के त्योहार पर बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सरकार ने बीती रात पटाखे बेचने और जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी, जिससे वो बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। हमारे को हर साल कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ ही जाती है ग्राउंड के अंदर पटाखे लगाने के लिए, कभी पोल्यूशन के कारण, कभी किसी कारण, कभी किसी कारण। इस बल्कि हमारे को ग्राउंड भी चेंज करके दिया गया है। हमारा 9 तारीख को उन्होंने ड्रा निकाला है। 9 तारीख का ड्रा निकालने के बाद 11 तारीख को हम लेने गए हैं, वो हमारे को बोलते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी खराब है। अगर एयर क्वालिटी वाला मुद्दा था तो 2 महीने पहले बैन करते। कोरोना में चलते हुए इन्होंने इतना कुछ करा है, तो ये भी उसी टाइम बैन करना चाहिए था। एंड मौके के ऊपर हमारे को क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारे को आज का दिन तो हमारे लिए वेस्ट हो गया। हमारा 3 दिन लगता है पटाखा, ठीक है ना। हमारे को 2 दिन की परमिशन दे दी जाए। हमने 1 से 1.5 लाख का माल लिया है, ठीक है ना, और इंटरेस्ट के ऊपर हम माल लेते हैं। जिससे पटाखा लेना है उसको भी हमने पेमेंट करनी है, और पूरे साल की हमारी इनकम इतनी नहीं होती है। और हम कई सालों से पिछले गांधी ग्राउंड में पटाखा लगाते थे। इस साल प्रशासन ने कहा कि आपको गांधी ग्राउंड की जगह रामबाग ग्राउंड दिया जाएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। हमारा ड्रॉ निकला बाकायदा, उसके लिए हमने फीसें जमा करी है। उसके बाद भी अब ये हमें मना कर रहे हैं कि एंड टाइम पे कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर हैं, जबकि कोर्ट के कोई ऑर्डर नहीं आए हैं। ये DC साहब ने बोला है कि नहीं लगने पटाखे। हमें तो खाली ये है गुजारिश है कि हमें पटाखे लगाने की परमिशन दी जाए, ताकि हम अपने पैसे पूरे कर सके। उधर जब इस बारे में नगर परिषद सचिव से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले सरकार के ये आदेश आए थे कि दिवाली के दिन 2 घंटे लोग पटाखे जला सकते हैं। इसी को देखते हुए हमने पटाखा विक्रेताओं के ड्रॉ निकाल दिए थे, जिससे वो अपने निर्धारित जगह पर पटाखे बेच सके। लेकिन बीती रात प्रशासन के आदेश आ गए, जिसमें पटाखा बेचने और जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2 दिन पहले ऑर्डर्स आए थे माननीय उपायुक्त महोदय के, उसमें 2 घंटे की जो छूट के साथ थे कि मतलब चलाने का टाइम निर्धारित करते हुए दिया गया था, और पटाखों की जो भी थी परमिशन थी। लेकिन कल नाइट में जो माननीय उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार पटाखों पर रखने बारे और चलाने बारे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। उन्हीं आदेशों की पालना में ये जो आज ये सारा जो टोटल है पटाखों पे बैन रहेगा।
एक तरफ प्रदूषण की समस्या है तो दूसरी तरफ छोटे दुकानदार और व्यापारियों का रोजगार। दोनों तरफ से धर्म संकट बना हुआ है। हालांकि कमी ये साफ दिख रही है कि एनजीटी के आदेश की जानकारी अगर पहले व्यापारियों को दे दी जाती तो छोटे व्यापारी माल नहीं खरीदते, जिससे उनका इतना नुकसान नहीं होता। अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली है और इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी मिल चुकी होगी, क्योंकि इससे पहले तक बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, इस पर कुछ हद तक कमी लाने के लिए पटाखों पर बैन लगाया गया। लेकिन उसके बाद कुछ हद तक मुख्यमंत्री की तरफ से राहत दी गई। 2 घंटे की छूट यहां पर पटाखों की बिक्री और चलाने को लेकर के दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर इसे पूरी तरीके से रोका गया है, इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दी गई है, क्योंकि एनजीटी ने सीधे और सख्त लहजे में यहां पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर के कदम उठाने की बात कही है। और इसी को लेकर के लगातार आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए अब फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं और आप इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ेंगे और आप इस बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आज आप हल्ला बोल पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस त्योहार के समय में बढ़ता प्रदूषण, ये त्योहारी सीजन में पटाखों पर बैन लगा देना कितना सही है? पटाखों पर बैन लगाना, क्या आपको लगता है कि इस एक त्योहार पर बैन लगाना सही है, या फिर आप पूरे समय साल भर बैन कर दीजिए? आपका ये मत है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं इस मंच के जरिए जुड़ करके। लेकिन बात यह है कि कोरोना का वार और ऐसे कैसे मनाएंगे त्योहार? बिगड़ते हालात के पीछे आखिर जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? और त्योहारों पर पटाखा बैन कितना सही आपको नजर आता है? क्या सिर्फ पटाखों से ही यह प्रदूषण बढ़ेगा? और आम दिनों में आखिर प्रदूषण का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है? साल के बाकी समय में आखिर क्यों बढ़ते प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई जाती है? क्यों नहीं पटाखों को साल भर बैन कर दिया जाता है? और जब इससे प्रदूषण ही होता है, जब हम बार बार ये देखते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, वातावरण प्रदूषित होता है, तो हम किसी भी समय में इजाजत इन पटाखों को क्यों दे रहे हैं? और पटाखे जलाने की छूट पर आपकी राय क्या है? क्या आप इस पर कहना चाहते हैं? क्या आप इस पर बताना चाहते हैं? क्या वाकई में असल मायने में इसका कुछ असर आप देखने को मिलेगा? यह साल शुरू होते ही परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया था। होली पर कोरोना की आमद हो या फिर दीपावली पर कोरोना की मुश्किलें, आम नागरिक को त्योहारी सीजन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह तो साफ है कि जब लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो दुकानदारों को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। प्रदेश में एनजीटी के निर्देशों के बाद पटाखों पर बैन लगा दिया गया, जिसके बाद पटाखा व्यापारियों और दुकानदारों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिन व्यापारियों ने कुछ महीने पहले स्टॉक रख लिया था, उन्हें अपने नुकसान की भरपाई करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से 2 घंटों के लिए पटाखे जलाने की छूट मिली, लेकिन कई जिलों में इस पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि उसके बाद एनजीटी की तरफ से पूरे देश भर के अंदर जहां जहां पर ज्यादा प्रदूषण का स्तर, AQI लेवल ज्यादा गंभीर है, वहां पर पूरी तरीके से पटाखों को बैन कर दिया गया है। ना तो पटाखे बेचे जाएंगे और ना ही पटाखे चलाए जाएंगे। और अंबाला में प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं के ड्रॉ निकाले हैं और उन्हें जगह अलॉट कर दी जहां पर वो पटाखे बेच सकेंगे। लेकिन अचानक मिले आदेशों के बाद बीती रात जिला प्रशासन ने फिर से पूरी तरह पटाखे बेचने और जलाने पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर शहर के पटाखा व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा बना हुआ है। पटाखा व्यापारी नाराज हैं और साथ ही साथ वो ये मांग कर रहे हैं कि आखिर इस बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए क्यों नहीं, अगर ऐसा होता है, आप साल भर बैन कर दीजिए। आप एकाएक कदम उठाते हैं और बढ़ता प्रदूषण इससे पहले भी नजर आ रहा था, तो क्यों नहीं पहले से ही आप स्पष्ट कर देते? और इतना जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है, पहले से ही कोरोना की मार जब हम झेल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। और यहां पर चीजें ये भी हैं कि पटाखे जलाने पर आप आखिर 2 घंटे की छूट से आखिर कितनी राहत मिल पाएगी और कितना इसका फायदा आम लोगों को मिल पाएगा, इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ संपर्क साध करके बता पाएंगे कि आखिर आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपकी बात इस पर क्या है।
और इन्हीं सभी चीजों को हम आगे भी इसी तरीके से आपसे समझते रहेंगे, जानते रहेंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी आप लगातार हमारे इस मंच के साथ जुड़ रहे हैं, लगातार आप सभी की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, लेकिन आप इस मंच के साथ जुड़ करके बताइए कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर कदम क्या है। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में। और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आप सभी लगातार हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा करना चाहते होंगे और लगातार आपकी तरफ से कॉल भी हमें मिल रही हैं। आप फोन लाइन खुल चुकी हैं, जिसके बाद अब आप अपनी बात साझा कर पाएंगे। आपको बता दें कि आम दिनों में आखिर प्रदूषण का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। ऐसे ही सवालों के साथ हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहां पर अब आप बता पाएंगे कि कैसे आप इन चीजों को देखते हैं। दरअसल प्रशासन के द्वारा यहां पर पटाखों पर बैन लगा दिया गया। एनजीटी की तरफ से सख्ती के साथ इस पर कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर 2 घंटे की रियायत दी गई, लेकिन उसके बाद भी प्रदूषण के विरुद्ध जो ये युद्ध शुरू हुआ है उसमें एनजीटी ने कड़े कदम उठाने की बात कही है। और कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी इसको सख्ती के साथ लागू करने की बात की जा रही है, जहां पर रियायत नहीं दी गई है, जहां पर छूट नहीं दी गई है, ना तो पटाखे बेचने की ना ही उनको चलाने की। वहीं अपनी इस समस्या को लेकर दरअसल अब जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन ने ये सख्ती के साथ कदम उठाए हैं, वहीं इसको लेकर के जो पटाखा व्यापारी हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर अंबाला के पटाखा विक्रेताओं ने गृह मंत्री से भी मिलने का समय मांगा, लेकिन यह मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाई थी। व्यापारियों का कहना है कि वो बहुत छोटे दुकानदार हैं और उन्होंने होलसेल व्यापारियों से पटाखे खरीदे हैं। और ग्वाल पहाड़ी से हमारे साथ कॉलर कुश तंवर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह की सरकार ने एक तरह की मतलब आदेश जारी किए हैं कि पटाखे नहीं चलाने हैं या 2 घंटे का जो टाइम दिया गया है, ये मेरे हिसाब से या तो एक तरीके से पूरा ही बंद करना चाहिए था कि पूरी तरह से बैन होने चाहिए थे, या अगर इतना टाइम दिया है तो थोड़ा एक मतलब कि 2 घंटे से ज्यादा का टाइम और मिलना चाहिए, कम से कम 4 घंटे का या 3 घंटे का मिलना चाहिए था। साल भर में एक त्योहार आता है, उसमें भी इस तरह की बैन लगा दिए जाते हैं, रोक लगा दी जाती है, तो ऐसे फिर शायद मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगता है। एक रोज त्योहार नहीं आते हैं कोई भी, तो मेरे हिसाब से जो भी इस तरह के बैन लगाए गए हैं वो मैं इसके खिलाफ हूँ। ये नहीं लगना चाहिए सरकार की तरफ से। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुश। यानी कि 2 घंटे से ज्यादा बढ़ा करके इसको 3 से 4 घंटे कर देना चाहिए, लेकिन 2 घंटे की जो मोहलत है वो कई जिलों में वहां तक भी नहीं है। एनजीटी ने उस मोहलत को भी खत्म कर दिया है। इस बीच हमारे साथ भजन कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है भजन आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम राम जी। राम राम जी। देखो, यह सरकार आपने पहले बता दी थी बड़ौदा चुनाव में इसका क्या हाल होने वाला है, और वह साबित हुई। अरे ईबी या सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है। मनमानी न्यू कोरोना की तो न्यू लोग में कोरोना है, और दूसरी ओर तो त्योहार आ गया, और तीसरी ओर तो भीड़ भड़ाका हो गया, तो क्यों कर बच्चे हैं लोग। सरकार की जिम्मेवारी है कि इस पर ध्यान दिया जा, चाहे क्यों कर भी दिया जा। वो तो अपनी ओर तो न्यू कहा है कि क्या नाम है, कोरोना तो बचो और भाई मास्क लगाओ और सब कुछ करो। भीड़ भड़ाका त्योहार के दिन तो होगा, और प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है इस पर। या तो सीधी दिख है अगर या सरकार सिर्फ झूठी है, झूठी न्यू हर चीज में झूठ बोलने लगी। बड़ौदे में इतने झूठ बोले इनने दिया ना पब्लिक ने जवाब। फिर चुनाव आ जाएगा, फिर बता देंगे इनने कोई काम की नहीं। निठल्ली सरकार है, खट्टर सरकार, खटारा सरकार, बराबर बात से। चलिए, बहुत शुक्रिया भजन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार आम लोग अपनी राय इस पर रख रहे हैं। हरियाणा वासी अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। कई लोग सरकार के इस कदम से नाखुश हैं, वहीं कई लोगों का यह मानना है कि समय थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए। लेकिन बढ़ते प्रदूषण को लेकर के लोगों का यह भी मानना है कि अगर किसी एक त्योहार पर आकर के पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है तो कम से कम इसको पूरा साल भर आप बैन रखिए ना। अब यहां पर यह जरूर स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर किसी भी चीज से प्रदूषण पर असर पड़ रहा है, प्रदूषण अगर बढ़ रहा है, वातावरण पर असर पड़ रहा है, तो क्यों नहीं हम प्रभावी तरीके से इसको पूरे साल बैन कर दें। और वहीं अगर इसमें रियायत दी जा रही है
तो इसमें 2 घंटे से आगे इसको बढ़ाना चाहिए। जैसा कि इससे पहले कुछ तंवर हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने इन सभी चीजों को बताया और कहा कि 2 घंटे की मोहलत कम पड़ेगी, इसमें ज्यादा समय उनको मिलना चाहिए। 2 घंटे से ज्यादा 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इतना समय कम से कम, क्योंकि एक साल में एक त्योहार आता है जिसको मनाना उनको चाहिए और एक मौका होता है खुशी का इजहार करने का। वैसे भी कोरोना का काल रहा है, बड़ा मुश्किल समय रहा है और ऐसे में बड़ी मुश्किल से ही वो खुशी वापस से आम लोगों के चेहरे पर लौट रही है। तो इसीलिए यहां पर एक कोशिश है कि हम सरकार और प्रशासन की बातों को भी समझें, एहतियात भी बरतें और यहां बिगड़ते हालात के पीछे जिम्मेदार कौन है हम इसको भी समझ रहे हैं। और आम दिनों में आखिर प्रदूषण को लेकर के कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया जाता है, क्यों नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों नहीं इलेक्ट्रिक पॉलिसी को अपनाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। अगर हम कोशिश करें, क्योंकि हम लगातार इस बात को भी साझा कर रहे हैं, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से हम हर राज्य के अंदर देख रहे हैं कि बदलाव हो रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की एंट्री हो, चाहे वो सीएनजी या फिर दूसरी बसेस शुरू की जा रही हों, तो इन सभी चीजों को हमें देखना होगा, सरकार को भी समझना होगा और इस पर गंभीरता के साथ कदम उठाने होंगे। अजय इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अजय आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर कहना तो यही चाहते हैं, अभी आपकी हरियाणा न्यूज देख रहे थे हम जी, तो उसमें पटाखों के लिए दिखा रहे हैं सर। अगर परमिशन नहीं देनी थी पटाखे चलाने की, तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर परमिशन नहीं देनी थी, ये पोल्यूशन का या कोरोना का चक्कर था, 2 महीने पहले 3 महीने पहले ही बैन कर देते। अभी डीसी साहब ने यहाँ अम्बाला सिटी में ड्रॉ निकाले, लाइसेंस इशू कर दिए, हमने माल ले लिया है ना, किसी से पैसे उधार लिए, माल पूरा किया कि चलो दिवाली मनाएंगे है ना। तो हम तो अब घर बैठे हैं, यही सोच रहे हैं कैसे क्या करेंगे। जिससे माल लिया है उसका फोन आ रहा है पेमेंट के लिए, उसकी पेमेंट कहाँ से देंगे है ना। इन्होंने कल रात को ही बैन कर दिए, ये पहले ही बैन करते हैं। बीच में अपने सीएम साहब हैं खट्टर साहब, उन्होंने बीच में 2 घंटे की परमिशन क्यों दी, नहीं देनी चाहिए थी। अगर परमिशन नहीं देते तो हम माल ही ना लेते है ना जी। डीसी साहब हैं हमारे, इन्होंने ड्रॉ निकाले, ड्रॉ नहीं निकालते है ना। जो सरकार, हम तो बिल्कुल जैसा सरकार कर रही है हम वैसा उनके साथ हैं और वैसा चल रहे हैं। हमने लेकिन पहले से यहाँ सोच समझ करके कदम उठाने चाहिए थे। अगर बैन ही लगाना था तो पहले से ही ये तय होना चाहिए था। खैर, बहुत शुक्रिया। अशोक इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी अशोक जी, बताइए। देखो जी, एक तो ईंट भट्टे पे हर प्रकार का कबाड़ जलता है, कहीं गाड़ियों के पुराने टायर, कहीं चप्पल जूते, कहीं सरसों की पदाड़ी या कहीं कुछ, और दूसरा पन्नी जलती है, जनरेटर चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती है, मिक्सर चलते हैं, उन पे बैन नहीं है जी किसी प्रकार का। जी बिल्कुल, और ये अलग अलग जगहों पर जब प्रदूषण बढ़ता है तो उस पर हम क्यों नहीं रोकथाम लगाते हैं। बहुत शुक्रिया अशोक, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। सतबीर इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सतबीर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? धन्यवाद। मैं ये कह रहा सर जी कि समाज के अंदर जो पोल्यूशन है या कोई और मामला है जो जीवन घातक होता है, उसके अंदर एक ये जिम्मेवार नहीं है, ये छोटे दुकानदार है पटाखा बेचने वाले कुछ समय के लिए। दूसरी बात रही कि एक तरफ से जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, व्हीकल है, कारें हैं, इन पर कभी वो नहीं लगाया कब आज इस नंबर के चलेंगे, आज उस नंबर के चलेंगे, या फिर बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, उनको भी नंबर से आज इस नंबर की चलाओ, आज उस नंबर की चलाएंगे। तो इस तरह को डिस्ट्रीब्यूट करके सभी का, तो उन बड़े बड़े लोगों को तो दोबारा इन गरीबों को मार गिराई जा रही है। तो इतनी मार गिराई जा रही है कि ये बेचारे रोजी रोटी के लिए इस पर चला रहे हैं। और वो इतनी बड़ी चिमनियां चल रही है, बच्चों साइड में, हरियाणा में एक साइड में तो एक तरफ की चिमनियां चला दें, एक हफ्ता एक तरफ की चलवा दो। इस तरह के सरकार ने प्लान बनानी चाहिए, आज इसमें हिसार में चलाओ, दूसरे दिन उसमें चलाओ, या दूसरे हफ्ता में उसमें चलाओ। तो इस तरह का पूरे हरियाणा में पॉल्यूशन से बचाओ पब्लिक का हो सकता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां उनको भी नंबर वाइज वो करा दो कंटिन्यूटी में, भाई इतने चलेंगे, इतने नहीं चलेंगी। तो ये बेचारे बच्चों की इतने लंबे लॉकडाउन के बाद बच्चों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आएगी, खेल देंगे, कूदेंगे। हालांकि है तो गलत काम का प्रदूषण होना, लेकिन कुछ समय छोटा मोटा वो थोड़ा बच्चों का मनोरंजन करने के लिए थोड़ा समय दे दें उसमें, बच्चे चला के बेचारे
रोजगार मिल जाए। ठीक है, यहाँ अगर बिल्कुल, और अगर प्रदूषण बढ़ रहा है और हम लगातार इस बात को आकलन कर भी रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसको पूरी तरीके से बैन इसको कर दें। खैर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े सतबीर। तो ये लगातार आप सभी की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं यहाँ पर मिली हैं और बढ़ते प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, कौन कौन से कारगर कदम और उठाने की जरूरत है, इन सभी चीजों को लेकर हमने बात की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।